भी मजाक करते हो। मैं कहा अब चल जिंदगी खुश में जियो। मैं तब तो कह रहा था कि आप चाहते नहीं हमारा घर बसे, अब बताओ। चलो स्क्रीनशॉट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बेटा 2023 का है, कह रहा है fx बराबर ये है, x बराबर 3 पर संतत है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, या a तथा b के किस मान के लिए संतत है। तो सबसे पहले बेटा इस सवाल को देखते ही अपन क्या करेंगे, ऐसे यो यो बनाएंगे, ठीक है, यो ऐसे बनाएंगे, अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहां पर बेटा एक ऐसे 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 कर दो, क्योंकि बेटा ये पहले से संतत है तो 2 से काम चल जाएगा। यहां पर लिख देंगे एट x बराबर 3 पर संतत है, ये दिया है। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर लिमिट निकालेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अब भैया यहाँ पे 3 है, तो इसके लेफ्ट में 3 माइनस एच होगा, इसके राइट पे बेटा 3 प्लस एच होगा। समझ पा रहे बात? अगर इतनी सी बात समझ पा रहे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू f ऑफ 3 माइनस एच। अब बेटा लेफ्ट मतलब जहां पे x की वैल्यू 3 से छोटी हो, तो x की वैल्यू 3 से छोटी यहां है, तो यहां पर ax प्लस 1 लिखा है, तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो ये क्या लिखा है बेटा, ax, x की जगह बेटा 3 माइनस एच प्लस 1, यही तो लेफ्ट मिलेगी क्योंकि x 3 से छोटा है, तो ये हो जाएगा बेटा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, 3 माइनस एच प्लस 1, अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 3a माइनस 3h प्लस 1, h बेटा 0 हो जाएगा, 3a प्लस 1 आ जाएगा। अब आप देखो बेटा बराबर निकालने से अच्छा राइट हैंड निकाल लो, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 पे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और राइट साइड पे 3 प्लस एच, एफ ऑफ 3 प्लस एच। अब ध्यान से देखो बेटा ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और आप जरा सोच के बताओ बेटा ये कहां जाएगी, यहां, तो ये हो जाएगा b 3 प्लस एच और प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3b प्लस 3h प्लस 3, h 0 हो जाएगा, आ जाएगा 3b प्लस 3। अब आप बराबर पे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें कह रहा है आप नीचे लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा, इसके जस्ट नीचे लिखना, ठीक है। क्या लिखोगे, दिया है fx x बराबर 3 पर संतत है, पर संतत है, तो बेटा लिख देना अतः लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 3 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x बराबर 3 पे। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड क्या है बेटा 3a, बाएं हाथ दाएं हाथ सबसे लिखवा लो मेरे से, बराबर 1, और इधर क्या है बेटा 3b, देखो लेफ्ट से भी लिखवा लो, प्लस 3। समझ गए, 3b इधर चला जाएगा बेटा, तो ये 3a माइनस 3b, और ये 1 इधर आएगा, तो 3 में से 1 जाएगा बेटा तो 2, और आप सोचो यहां से 3 कॉमन ले लूंगा, तो ये a माइनस बी बराबर 2/3। समझ गए, तो बेटा इसका संबंध आ जाएगा a माइनस बी बराबर 2/3। समझ गए, ठीक है, सीख जाओगे बेटा सभी लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए बेटा, a माइनस बी इक्वल टू 2/3, पूरा पूरा कर दिया हूं, ऐसे ही लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटवा एक बार जल्दी से। अब चलते ये वाला, कितने लोग कर लेंगे, सभी के पास 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड में बताएं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 1 मिनट में अपने कंप्यूटर महोदय को बुलाओ, 1 सेकंड रुकना, करो सभी लोग।
चलो बेटा आ गया, ठीक है। चलो अब बेटा इसको करते, और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। कह रहा है एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स। बेटा कह रहा है के का मान ज्ञात करो जब ये x बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। नजर है स्क्रीन पर मेरे दोस्त, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे संतत है। ओ माय गॉड। अब देखो इधर, इधर ध्यान से सुनना बेटा, इधर ध्यान से सुनो। हाँ ये बेटा हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 2। x इक्वल टू पाई बाई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे बेटा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंजिंग टू 0 और f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। पता है सभी को बेटा, पाई बाई 2 पे है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या हो जाएगी बेटा, पाई बाई 2 माइनस h। राइट हैंड बेटा पाई बाई 2 प्लस h। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट h टेंजिंग टू 0। और अगर ये हुआ बेटा तो ये पूरी वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड, देखो ये कह रहा है x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। जब बराबर ना हो बेटा तो वहां पर लेफ्ट हैंड भी निकलता है राइट हैंड, क्योंकि बेटा अगर छोटा होगा तो भी बराबर नहीं होगा, बड़ा होगा तो भी बराबर नहीं होगा, तो दोनों मिलेगा यहाँ पे बेटा। अगर दोनों मिलेगा तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो k cos x। तो बेटा ये k cos x, x की जगह बेटा पाई बाई 2 माइनस h। डिनोमिनेटर में बेटवा क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x। तो बेटवा 2x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h। ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा लिमिट h टेंजिंग टू 0, और ये k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट है चाहे तो लिखे रहो चाहे बाहर कर दो, कोई मतलब नहीं। cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा साइन थीटा, थीटा की जगह h है। अब आप देखो 2 से 2 कट गया, पाई माइनस पाई, और यहां पे आ जाएगा बेटा माइनस माइनस 2h। समझ गए? ना समझ पाए हो तो डिटेल से लिख दूं, डिटेल से ये लिखूंगा तो ये पाई माइनस पाई और ये माइनस माइनस प्लस 2h। समझ गए? और अगर इतनी सी बात समझ गए तो इधर आ जाओ ध्यान से। और बेटा ये क्या हो जाएगा, देखो पाई से पाई कट गया, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये बेटा k बाई 2 लिमिट h टेंजिंग टू 0 साइन h अपान h, साइन h अपान h। बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा k बाई 2। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? अब अगर इसकी वैल्यू बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट k बाई 2 आ गई, राइट हैंड मत निकालना क्योंकि वो भी k बाई 2 आएगी। राइट हैंड निकालोगे वो भी यहीं पे निकलेगी, कोई मतलब है नहीं। हम संतत तो चेक नहीं कर रहे, हम k का मान निकाल रहे हैं। जब संतत चेक करते हैं तो तीनों निकालते हैं, जब k का मान निकालते हैं तो जिससे वैल्यू आ जाए बस उसी को निकालते हैं। इस वाले में देखो लेफ्ट और राइट से आ रहा था तो मैंने लेफ्ट और राइट निकाला। इसमें बेटा लेफ्ट और इससे निकाल लो, चाहे राइट और इससे निकाल लो, दो में से किसी एक से निकाल लो। तो बेटा अगर मैं अब इससे निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एट x बराबर पाई बाई 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 दिया है। अब आप क्या कहोगे बेटा, दिया है एफ एक्स बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। इस पर क्या है बेटा, संतत है, अतः इस पर संतत है बेटा, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर पाई बाई 2 पे, और बेटा f ऑफ पाई बाई 2 बराबर होगा, तो बेटा ये k बाई 2 बराबर 3, और k की वैल्यू आ जाएगी 6। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ गए? चलो 6 आएगा, सही है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे चले, चलो आगे चलते। बेटा ये कह रहा है dy बाई डी एक्स। ओ माई गॉड, एनसीईआरटी का 2017 में ये सवाल पूछा गया, 2017 में आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। यहां पर कह रहा है y बराबर क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स क्या है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। जैसी x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स, बेटा यहां से थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स x। ठीक है, ये दोनों चीजें लिख लेना पहले से, अभी जरूरत पड़ेगी। इसको मान लेना समीकरण एक या जो भी, साइन इनवर्स। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा टेन टू थीटा।
ओ माय गॉड, ये हो जाएगा बेटा साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू बेटा, साइन 2 थीटा की। तो यहां से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा। और आप जरा ध्यान से सुनो बेटा, थीटा की वैल्यू गिवन, यहां पे थीटा की वैल्यू गिवन है tan इनवर्स x, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 tan इनवर्स x। इसको मान लो समीकरण 1, तो लिख देना समीकरण 1 से, समझ गए। अब बेटा इसका अवकलन करा दो, अब कराना, अब शुरू में मत करा, शुरू में कराने से भी आएगा लेकिन शुरू में बड़ा खराब हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा लगेगा, तब वो लेंदी पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन, x के साथ शुरू में कराने में भी आंसर आता है, ठीक है। पहले कभी एक वीडियो होगी जिसमें मैंने करा के दिखाया था, पर अभी हमारे पास टाइम है नहीं, तो ये सारी चीजें करने का कोई मतलब है। यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका फाइनल आंसर है। समझ गया बेटा। देखो हमारा बोर्ड भी आज रुक रुक के चल रहा है, इतनी देर से बेचारा मेहनत कर रहा है। 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वन इज योर फाइनल आंसर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। वेरी गुड, जिसका इसका आ चुका है, वेरी गुड बेटा, सही है। आगे चलें, सभी लोग तैयार हैं? आगे चलूं बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या, ओ माय गॉड, अब इसको क्या करेंगे बेटा। अब यहां पे फिर से वही कहानी, जो मर्जी है वो रख दो। अब मर्जी क्या आएगी और रखेंगे क्या। तो ये एक अपने आप में एक गूढ़ विषय है कि सर क्या मर्जी है रख दें, क्या मर्जी नहीं है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि एक्स स्क्वायर से हम बाहर आ जाएं। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे tan स्क्वायर रखूंगा तो भी बाहर आ जाऊंगा। आप अगर 1 प्लस tan स्क्वायर रखेंगे तो रूट उसको काट के बाहर tan भेज देगा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉसेक रखेंगे तो भी बाहर आएंगे। तो एक बार हम सेक रख के देखते हैं, ठीक है। पुट करो, पुट x बराबर tan थीटा, कॉट भी रख सकते हैं कुछ भी। तो बेटा ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, यहाँ पे अपन कॉट भी रख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों से आ जाएगा, चेक कर लेते हैं किसको यूज करना। अपान में क्या आ जाएगा बेटा, tan थीटा। अब आप सोचो ये जो लिखा हुआ है y बराबर कॉट इनवर्स, तो बेटा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, पता है ना सभी को फार्मूला, क्लियर है, tan थीटा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर कॉट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा बेटा। और सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा प्लस 1। इसके बाहर बेटा सेक थीटा आएगा ना, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, बटे में क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब आप सोचो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ये बेटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और बेटा ये साइन थीटा, तो यहाँ पे अपान में भी कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या है बेटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया बेटा, कॉट इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है, हाथ ऊपर करो। समझ में आया, समझ गए, चलो। और बेटा आपको मैंने एक बात बताई थी, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी यूज कर सकते हो। और बेटा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, साइन थीटा की जगह थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे भाई स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अगर आप इतनी सी बात करें तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और इसकी जगह बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइन की जगह बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये से ये कट जाएगा, ये से बेटा ये कट जाएगा, कॉस अपान साइन की वैल्यू आ जाएगी बेटा कॉट थीटा बाई 2, और ये कैंसिल होके बेटा थीटा बाई 2। यहां से बेटा अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो tan इनवर्स x आ जाएगा बेटा, और इस तरह से y बराबर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। अब बेटा x के सापेक्ष अवकलन कर दें,
समझ में आएगा बेटा? ठीक है। अब बेटा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अगर बेटा x के सापेक्ष, जोश किसी का कम नहीं होना चाहिए भाई, पूरे ताकत के साथ पढ़ें, ठीक है? चलो, नहीं भाई जोश ठंडा नहीं हो, किसका इतना मारेंगे कति, अभी 12 भी नहीं बजा, तुम लोग डर बैठ गए। तो बेटा इसका अवकलन dy बाई dx हो जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। ये बात हुई भाई, किसका है जोश कम हो गया? कितना कूटे जाओगे ना, इतना कूटे जाओगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। स्क्रीनशॉट ले लो, सभी का आ गया? चलो चल कर लिए भाई, चलो कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लोगे इसको? ये हो, अच्छा इसको, ये 2014 में आया था, इस बार भी आ सकता है बेटा। कह रहे दिखाइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 होता है। बड़ा आसान सा है भाई, कैसी बात कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। पुट कर दो x बराबर tan थीटा, तो y बराबर बेटवा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माय डियर स्टूडेंट, और यहां पे 1, अरे भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी अभी किया था, याद है? तो ये बेटा y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो बेटा y बराबर 2 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा tan इनवर्स x। तो अब बेटा y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। जैसी अवकलन कराएंगे बेटा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर 2 को इधर ले आओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2 बराबर 0। प्रूव हो गया? नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। प्रूव हो गया बेटा? चलो, और दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगली बार जो 27 तारीख को मेरी वीडियो आएगी, 27 तारीख को पूरा सेकेंड बुक डिस्कस करेंगे, तो जोश और ताकत कम नहीं होनी चाहिए। 27 तारीख को हर एक बच्चे और दोस्तों को भी बुलाना, ठीक है? चलो, अकेले नहीं, सभी लोग साथ आना। बेटा अब ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको कई दफे कराया हूं, एक बार फिर से करा दूं क्योंकि काफी नए बच्चे होंगे। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो, ये क्या कह रहा है? कह रहा है वाई एक्स बराबर e की पावर y माइनस एक्स। बेटा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों का लॉग। ध्यान से बेटवा इधर, अरे भाई तुम लोग कौन कौन है कंबल में बैठा है? रुक जाओ बताता हूं, कौन है कंबल में घुस गया भाई? कौन है रजाई खोद रहा? इतना मार खा जाओ, पढ़ लो चुपचाप। आलस से आया ना, दो चार तो ऐसे होंगे। अब सर हो गया, कापी रखे होंगे और धीरे से कंबल के अंदर जाके वीडियो ही देख रहे होंगे चुपचाप ऐसे, और फिर धीरे धीरे ऐसे बैक आएंगे, एक बार इंस्टा घुमाएंगे, एक बार इधर उधर घुमाए, और ऐसा किए ना तो बहुत मारेंगे। हाँ 27 को धूम मचाना है बेटुआ। सर अब बहुत नींद आ रही है बिटिया, मोबाइल हाथ में लेके कॉपी पेन लेकर थोड़ा सा ऐसे टहलो, थोड़ा सा टहलो और फिर बैठ जाओ और पानी पी लो। और अगर तुम लोगों ने टहलने की हिम्मत उठा ली तो नींद भाग जाएगी, फिर बैठ जाना, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। अब तो 5वें चैप्टर पे आ गए ना हम लोग, अब तो सफर बहुत दूर नहीं है। यहां पे लॉग लेने पे बेटा हम लोग लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y की पावर x बराबर, ये हो जाएगा लॉग e की पावर y माइनस एक्स। तो बेटा जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आएगी x लॉग y, और ये y माइनस एक्स लॉग e, ठीक है? तो ये हो जाएगा x लॉग e लॉग y बराबर y माइनस एक्स। समझ गए? अब यहां पर माय डियर हैप्पी न्यू ईयर, इधर आओ, एक काम करें, 1 प्लस लॉग वाई, यो क्या कह रहे सी। अब बेटा इधर x को इधर ले आओ,
ये हो जाएगा बेटा x log y प्लस x बराबर y। देख रहे कति सवाल को एकदम आसान बना देंगे, एकदम इजी बना देंगे भैया। x कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस log y, समझ गए, बराबर y। समझ रहे सभी लोग, x कॉमन ले लो, ये आ गया। अब एक बात बताएं तुम्हें, इतनी अच्छी बात, इतना आसान बना दूंगा सवाल, कहोगे अरे सर ये तो बड़ा इजी सवाल बना दिया आपने। बना दूं एकदम आसान? हाउस द जोश, तैयार हो? चलो आसान बनाते हैं जल्दी से भाई। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक क्यों करो, 3000 प्लस लाइक हो रही। x, अब इसको y के सापेक्ष औकलन कर दो। सर x के नहीं, y के सापेक्ष कर दो। अभी देखो x बना दूंगा, y के सापेक्ष औकलन, y के सापेक्ष औकलन, y के सापेक्ष औकलन, ठीक है। जैसे ही y के सापेक्ष औकलन करेंगे ये हो जाएगा dx अपान dy। ओ माय गॉड। और बेटा यहां पे देखो बटे का होल स्क्वायर, पता है ना? अरे बोलो हाँ। अब बेटा नीचे वाले को रोको, 1 प्लस लॉग वाई को रोको, और ऊपर वाले का अवकलन डी वाई बाई वाई, ओ हो वाई वाई माइनस, ऊपर वाले को रोको, अवकलन कराओ नीचे वाले का, ये है 1 प्लस लॉग वाई, ठीक है। अब देखो dx अपान dy क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई माइनस ये y हो जाएगा, ये 1 0, ये इंटू 1 अपान वाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर, y से y कट गया, 1 से 1 कट जाएगा। आवाज में कभी कोई कमी नहीं आई, तुम लोग अपना जोश कम मत करना, बाकी सुमित सर संभाल लेंगे सब। तुम लोग मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, बाकी मैथ में सुमित सर सब संभाल लेंगे। जब चिंता आए ना तो बोल देना सुमित सर सब संभाल लेंगे। है कोई एक टीचर जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तुम्हें बस पढ़ने के लिए कह रहा है, तुम्हें ये नहीं कह रहा खोजो ये करो वो, बस ये कह रहा है कि पढ़ो, तुम्हारे लिए दिन रात खड़ा हूं मैं, मैथमेटिक्स में कुछ भी मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। अब इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ये भी उल्टा हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई। देखो कितना आसान बना दिया, कितना इजी बना दिया इसको, बटे में log y। now take a screenshot for this one, take a screenshot, but what, take a screenshot, समझ गए? आई थिंक समझ गए आप लोग। hence prove it is सिद्धम, अतः यह सिद्ध हुआ, hence proved, ठीक है बेटा, hence proved। now take a screenshot, ये प्रूव हो चुका है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलो। आगे की कहानी कुछ इस तरह से है, कुछ अपनी कहानी दुनिया को सुनानी है, और ये कर लोगे आप लोग, कर लोगे? बोलो हाँ या ना? अरे भैया बोल दो गति। चलो सार्थक हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ, भागना है सर, वेरी गुड। चॉकलेट चाहिए? चलो सभी लोग चॉकलेट ले लो, जिनको जिनको चाहिए थी इस वाले क्वेश्चन में चाहिए, चलो सभी लोग चॉकलेट ले लो, थोड़ा सा लेना, किसी और का हिस्सा, अभी बच्चे कम हुए ना, अभी 600-700 हो गए, दो तो अब बेटा थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बेटा, नुकसान करती चॉकलेट, अपने अपने हिस्से का थोड़ा सा लेना। अब बेटा ये वाला कर लोगे? चलो हम कर दे रहे हैं, कल एग्जाम है, चलो भाई। अब बेटा यहां पर दो बार देखो, ये 2 बार अवकलन हुआ है, तो चलो करते, इसका x के सापेक्ष अवकलन, y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब तो 12 बज गए, एमबी भी मिल जाएगी, ठीक है भाई, अब तो एमबी मिल जाएगी, 12 बज गए। जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। चलो इसका dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा 3, बेटा e का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा e की पावर 2x, यहां पे 2 है, मल्टीप्लाई में बेटा 3 e की पावर 3x। अब ये dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई बेटा 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। अब इसका पुनः कराएंगे, पुनः अवकलन कराएंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। इसका कराएंगे तो 6 दूनी 12 e की पावर 2x, इसका कराएंगे 18 e की पावर 3x। अब बेटा जरा ध्यान से सुनो, या तो इसको अलग अलग कर लो, या सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं,
तो सबसे अच्छा तरीका बेटा 12 बज गए भाई, बधाई हो। अब इसका सबसे अच्छा तरीका है बेटा, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। हमें ये सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, ये है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y। अब d2y बाई dx स्क्वायर जहां पे दिया है बेटा ये उठा के रख दो, ये 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 ब्रैकेट में dy बाई dx क्या है, ये 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6 और y की वैल्यू क्या है, e की पावर 3x प्लस 2e की पावर 3x। कर लोगे? अब बेटा ये क्या है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 6 पंचे 30 e की पावर 2x माइनस ये भी होएगा 30 e की पावर 3x 18 e की पावर 2x और 12 e की पावर 3x। बेटा ये से ये 18 e की पावर 30 हो जाएगी, ये कट जाएगा, ये से ये और ये कट जाएगा, 0 बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो, प्रूव हो गया। अब तो आ गया होगा ना आप सभी का डेटा भी। स्क्रीनशॉट ले लो और बुला लो अपने दोस्तों को, बुला लो भाई सबको, कह दो आ जाओ भैया। अब बेटा ये वाला सवाल मैं एक नहीं कई दफे हजारों बारी बताया हूं, ये वाला सवाल बेटा e की पावर y, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1, तो e की पावर y बराबर क्या आ जाएगा 1 अपान x प्लस 1। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, x के सापेक्ष करते ही बेटा इसका e की पावर का वही होगा और यहां पे आएगा dy बाई dx। समझ में आ रहा है सभी को, यस या नो? इसका अवकलन पता है -1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पता है ना सभी को? इतना तो पता होना चाहिए। चलो भाई आकाश, सभी लोग ध्यान से। और एक बात सुनो भैया, e की पावर y की वैल्यू क्या है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से जाए तो e की पावर y की वैल्यू 1 अपान x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर -1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा। अब ये आ गया बेटा, अब ये क्या आ गया ध्यान से सुनो, अब ये आ गया dy बाई dx इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस x। अब आप सोचो बेटा 1 अपान एक्स प्लस 1 की वैल्यू e की पावर y है, मैं कह सकता हूं dy बाई dx इक्वल टू माइनस e की पावर y, समीकरण नंबर 2, ठीक है। पुनः बेटा पुनः अवकलन, फिर से x के सापेक्ष अवकलन कराएं, पुनः पुनः कराओगे तो ये d2y बाई dx स्क्वायर और बेटा माइनस e की पावर y और y का dy बाई dx। और आप देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से क्या कह रहा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर मैं बात करूं, 2 ऐसे अच्छा वाला लिख दो, समीकरण 2 से तो ये क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस e की पावर y माइनस e की पावर y, ये क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस e की पावर y का, नहीं सॉरी ये नहीं लिखना था अपन को, dy बाई dx लिख दो। एक मिनट, आप देखो बेटा समीकरण नंबर 2 से ये इधर चला जाएगा, e की पावर y की वैल्यू dy बाई dx माइनस e की पावर y की वैल्यू dy बाई dx है, तो यहाँ पे dy बाई dx माइनस e की पावर y की जगह और ये dy बाई dx, तो बेटा ये क्या आ गया, ये dy बाई dx का होल स्क्वायर। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, प्रूव हो गया। कितना आसान तरीके से हमने प्रूव किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन, इजी था, हो गया। चलो भाई मजा आ रही तो चलो आगे।